बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में वैक्सीन की चोरी की खबर आई है। वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन की 350 डोज चोरी हुई हैं। एसीएमओ ने वैक्सीन चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई है। धनुपुर और सैदाबाद ब्लॉक में चोरी हुई है वैक्सीन। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, धनुपुर और सैदाबाद ब्लॉक में वैक्सीन चोरी की खबर है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मानवेंद्र, वैक्सीन की चोरी की खबर मिल रही है धनपुर और सैदाबाद ब्लॉक से। जी बिल्कुल, कल चूंकि मेगा ड्राइव चल रहा था पूरे प्रदेश में, उसी सिलसिले में प्रयागराज में भी चल रहा था। तो ये दो ब्लॉक है, यहाँ पर जो सीएचसी थी वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हुई तो पता चला कि 10 वायल जिसमें 350 डोज होते हैं वो चोरी हो गई है, और उसके बाद बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है कि जो वैक्सीन है ये कौन लेके चला गया और उसका क्या उपयोग होगा। क्योंकि वैक्सीन के साथ कोल्ड चेन होती है, अगर वो कोल्ड चेन ब्रेक हो जाती है तो फिर वैक्सीन बेकार होती है। तो किस तरह से इस वैक्सीन को चोरी करने के बाद चोर किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगा, ये एक अहम सवाल है। और किन लोगों को लगाएगा, वैक्सीन लगाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन भी होता है वो कैसे होगा, तो ये सब चीज है जिस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। और अस्पताल का कोई कर्मचारी तो इसमें शामिल नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन हैरान करने वाला मामला है कि अब वैक्सीन जो है उसकी चोरी होने लगी है, जबकि उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि एक टेम्परेचर पर उसको रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि चोरी करने के बाद क्या उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रहेगी या फिर वो ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद वो वैक्सीन बेकार हो जाएगी। लेकिन सब पूरी बात तब सामने आएगी जब इसमें चोरी का खुलासा हो पाएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो प्राण रक्षक वैक्सीन, हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो वैक्सीन का डोज ले, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन चोरी की घटनाएं भी जो है लोगों को शर्मसार कर रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए योगी सरकार ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इस कड़ी में सीएम योगी अधिकारियों से इसके संबंध में रिपोर्ट लेंगे। आपको बता दें, सभी जनपदों ने अफसरों ने कोरोना की तैयारियों का निरीक्षण किया है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, पीआईसीयू, एनआईसीयू के बारे में जानकारी ली गई है और मॉक ड्रिल कर तैयारियों को परखा भी गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 6600 पीआईसीयू, 344 ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हैं। जिला अस्पतालों में आईसीयू और ऑक्सीजन सुविधा वाले 40 बेड भी तैयार कर लिए गए। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में शुक्रवार को एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई। देर रात 1 करोड़ से अधिक डोज का आंकड़ा पार कर देश ने इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके देशवासियों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज रिकॉर्ड टीकाकरण संख्या 1 करोड़ को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। भारत सरकार कोरोना की दूसरी लहर से ही ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इन 1 करोड़ वैक्सीन में सबसे ज्यादा यूपी में 28,62,649 डोज लगाई गईं। वहीं कर्नाटक में 10,79,588 तो महाराष्ट्र में 9,84,117 डोज लगाई गईं। देश में अब तक 62 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। देश के तकरीबन 14 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी गई हैं। लेकिन अभी तक देश की कुल आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा ही वैक्सीनेटेड हो पाया है। टीम न्यूज़ स्टेट।